In our last class, we were talking about the translators, and we discussed about the high level language, the differences between the high level language and the low level language. And we also discussed about that either it's high level language or it's low level language, that language needs to be converted into machine language. So for that, we need translators. So to convert the high level language into machine language, we need compiler and interpreter. And to convert the low level language into machine language, we need an assembler. And I also told you about the few characteristics we discussed about the compiler, that it converts the machine code in one go. ये पहली line read करता है, then convert the binary if no errors. And if the code is containing errors, then they are recorded and the errors are being displayed at the end of the program. और अगर आपके पास आपके कोड के अंदर कोई एरर नहीं होता, तो आपके पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट कर दी जाती है। और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और कंपाइलर ऑलवेज जनरेट्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। फिर हमने फर्दर बात करी थी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है, दैट कैन बी ओनली रन, यू कैन नॉट सी द सोर्स कोड और यू कैन नॉट सी द कोड दैट इज बिहाइंड। एंड कंपाइलर से जो प्रोग्राम आपके पास कन्वर्ट होता है, दैट इज फास्ट एज कंपेयर टू द इंटरप्रेटर, बट डिफिकल्ट इन डीबगिंग। डीबगिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इज कॉल्ड डीबगिंग। सो कंपाइलर्स के अंदर आपके पास डीबगिंग क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। फर्दर मैंने आप लोगों को बताया था कंपाइलर्स कैन क्रैश योर मेमोरी, आपकी मेमोरी को क्रैश कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज दे कन्वर्ट द कोड इन वन गो। तो आपकी मेमोरी के ऊपर एक साथ वो प्रेशराइज करते हैं, एक साथ प्रेशर डालते हैं, एक साथ लोड डालते हैं। सो दैट इज द रीजन दैट कंपाइलर्स कैन क्रैश योर मेमोरी। एंड फर्दर आपके पास एक और बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल इज क्वाइट इजी, और आप अपने कोड के अंदर कोई ऑल्ट्रेशन, कोई चेंजेस भी नहीं कर सकते whenever you are using a compiler बेटा। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे यहाँ पे with an interpreter, और along with interpreter हम लोग यहाँ पे assembler को भी देखेंगे, and along with assembler हम लोग यहाँ पे कुछ error की types देखेंगे। and इसी के साथ साथ हमारे पास ये थ्योरी वाला पार्ट इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू किक ऑफ विद द पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ मेमोरी एज वेल एज द ट्रांसलेटर्स। सो लेट्स सी। मैंने यहाँ पे क्लास आप लोगों को बताया इंटरप्रेटर के बारे में। इंटरप्रेटर अगेन, पहले तो बिल्कुल बेसिक बात क्लास कि ये क्या करता है, कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो ये कैसे कन्वर्ट करता है क्लास, ये आपके पास कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन, कन्वर्ट करता है ये आपके पास। फर्दर अगर क्लास आपके पास किसी लाइन के अंदर एरर आ जाए, दैट कैन बी वन ऑफ द कॉसेस। अगर आपके पास क्लास आपके कोड के अंदर कोई एरर आ जाए, so you can see what happens. The first line of code is read, and if it contain errors, then execution is halted. halted का मतलब क्लास क्या होता है? halted का मतलब होता है आपके पास कि आपकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है। आपकी एग्जीक्यूशन क्या होती है? हॉल्ट हो जाती है। अगर आपके पास क्या आया, एरर आ गया, तो आपकी एग्जीक्यूशन रोक दी जाती है, फर्दर आप लोग आगे एग्जीक्यूट नहीं करते। तो दैट इज द क्वालिटी क्लास ऑफ द इंटरप्रेटर। दैट्स वाई इसके अंदर आपके पास डीबगिंग जो होती है वो बहुत ही आसान होती है। ठीक है,
दैट्स वाई इसके अंदर आपके पास डीबगिंग क्या होती है, बहुत आसान होती है, बिकॉज जिस लाइन में एरर होगा आप उसी लाइन में क्या होंगे, रुक जाएंगे। कंपाइलर में क्या था, जिस लाइन में एरर आएगा वो एरर रिकॉर्ड कर लिया जाता था और आप लोग आगे बढ़ जाते थे, और एट द एंड ऑफ द कोड आप लोग बताते थे कि देयर आर 2 3 4 कितने एरर्स हैं आपके पास। एट द एंड ऑफ द कोड आप लोग ये चीज बता देते, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है, जिस लाइन में एरर आया क्लास, उसी लाइन के अंदर आप लोग क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू बी स्टॉप, यू आर गोइंग टू हॉल्ट, ठीक है। एंड अगेन आगे बच्चों वाली बात, क्लास अगर एरर नहीं है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इफ नो एरर्स देन कोड इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। आपका कोड किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, आपका कोड कन्वर्ट कर दिया जाता है क्लास इनटू बाइनरी, अगर आपके कोड के अंदर कोई एरर नहीं है, ठीक है। और अगेन दीज स्टेप्स आर रिपीटेड until the whole code is being executed, until the whole code is being converted, ठीक है। तो ये पॉइंट भी लिख ही लेते हैं क्या जा रहा है, ताकि आप लोग जब रिवीजन करने बैठे तो आप लोग का। अच्छा, एक और बात, मैं पहले भी ये बात बार बार करता रहा हूं और वापस से करूंगा, जब भी आप लोग रिवीजन करने बैठेंगे कंप्यूटर साइंस का, सबसे पहले आप लोगों को क्या खोलना है, आप लोग को मैक के लेक्चर्स खोलने हैं। ये सारे लेक्चर जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं, सबसे पहले इससे तैयारी करनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो जब आप लोग क्लास तैयारी करने बैठेंगे, तो आप लोग जब मेरे पूरी क्लास के लेक्चर्स को गो थ्रू कर लेंगे, तो आई गेस 90% आपकी सिलेबस की तैयारी हो जाएगी। आप लोग इजीली ए स्कोर कर सकते हैं आफ्टर गोइंग थ्रू माय लेक्चर्स। अच्छा जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लास्ट पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। ये हैंग क्यों हो गया भाई, ओके फाइन। लास्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखवाया यहाँ पे, द लास्ट पॉइंट विल बी दीज स्टेप्स आर repeated until the whole code is converted. So class, these were the basic steps for the interpreter. Now moving ahead, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्लास यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं फॉर फॉर इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर की क्लास कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड लेट्स डिस्कस। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट मी सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ। अच्छा जी, इजा बेटा, केमिस्ट्री स्टेटमेंट बिल्कुल आप बता रही है कि यूके में पेपर्स नहीं हो रहे, लेकिन आपके पास उनकी सेकंड स्टेटमेंट भी आ गई है हमारे पास, एंड दैट स्टेटमेंट इज कि उन्होंने बता दिया कि बाकी कंट्रीज के अंदर जहां पे हमें अलाउ किया जाएगा हम वहां पे कंडक्ट करेंगे अपने एग्जामिनेशन। और पाकिस्तान में आपके पास आपकी गवर्नमेंट ने बोल दिया अच्छी तरह, एक चीज क्लैरिफाई कर दी उन लोगों ने अच्छी तरह कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस टाइम पेपर्स। उन्होंने ये चीज बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया आपके गवर्नमेंट ने कि हम लोग पेपर्स कंडक्ट करेंगे, ठीक है। सो बी रेडी फॉर द पेपर्स। नाउ लेट्स सी। अब हम लोग का यहाँ पे अगर इंटरप्रेटर के कुछ डिसएडवांटेजेस देखें पहले, सो देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस एज वेल फॉर द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, so the first disadvantage for the interpreter class is source code source code needs to be provided along with interpreter। तो क्लास सोर्स कोड आपको क्या किया जाता है, आप लोगों को सोर्स कोड प्रोवाइड करना पड़ता है इंटरप्रेटर के साथ। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना कोड, तो आपको सोर्स कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि सर ये सोर्स कोड क्या होता है, जरा ये तो एक्सप्लेन करें। तो क्लास सोर्स कोड इज एक्चुअली द एक्चुअल
The actual programming, the actual programming code is called the source code. जिस कोड के अंदर क्लास आप लोग कोडिंग कर रहे होते हैं, जिस कोड के अंदर आप लोग क्लास कोडिंग कर रहे होते हैं, आप लोग अपना प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो दैट कोड इज एक्चुअली कॉल्ड द सोर्स कोड. ठीक है. सेकंड क्लास इसका एक और डिसएडवांटेज आता है हमारे पास, दैट इज डिसएडवांटेजेस. चेंजेस या ऑल्ट्रेशंस कैन बी डन इन द कोड. तो आप अपने कोड के अंदर क्लास क्या कर सकते हैं, ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं. तो दैट इज द डिसएडवांटेज. अगर हम लोग एक प्रोग्रामर के एक्सपेक्ट से बात करें, उमर ने बहुत मेहनत से एक कोड लिखा हमारे पास, और उन्होंने कोड का नाम लिखा उमर किंगडम. उन्होंने कोड का नाम रखा उमर किंगडम. तो मूसा के पास वो कोड आ गया, मूसा ने क्या किया, उसको चेंज कर दिया और उन्होंने कर दिया मूसा किंगडम. तो उमर को क्लास कितना दुख होगा. दैट इज अ डिसएडवांटेज. हम लोग क्लास इसके अंदर इंटरप्रेटर के अंदर जब भी हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग हर तरह की ऑल्ट्रेशन कोड के अंदर कर सकते हैं. लेकिन वहां पे हम लोग ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वो तो आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोवाइड करता है, और एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर चेंजेस नहीं हो सकती. ठीक है. फर्दर क्लास अगेन एक और इसका डिसएडवांटेज हमारे पास यहां पर ये है कि इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर कन्वर्टिंग द कोड. तो हम लोग सिंपली लिख देंगे यहां पे स्लोअर एज कंपेयर्ड टू कंपाइलर. फर्दर क्लास इसके कुछ एडवांटेजेस भी हमारे पास, वो भी हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेते हैं. द एडवांटेज क्लास इज debugging is easy. Debugging is easy बिकॉज जिस लाइन में एरर आता है उसी लाइन में आप लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं. फर्दर एक और एडवांटेज है क्लास, इट कैन नॉट क्रैश द मेमोरी एज वेल. इट कैन नॉट क्लास क्रैश द मेमोरी एज वेल. आपकी मेमोरी क्लास क्रैश नहीं कर सकता. ठीक है. और आई थिंक दैट्स मोर देन फाइन. एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके पास यहाँ पर आ गए बहुत सारे. और चले एक और भी एडवांटेजेस का यहाँ पे हम वो भी देख लेते हैं. तो ये आपके पास लेस मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं. इंटरप्रेटर्स क्या करते हैं, ऑक्यूपाइज लेस अमाउंट ऑफ मेमोरी. ज्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं करते. कम आपके जो कंपाइलर होता है वो बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है. तो ये ज्यादा मेमोरी भी आपके पास कंज्यूम नहीं करते. तो ये क्लास बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी अबाउट द इंटरप्रेटर. और अब हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स द असेंबलर बेटा. ठीक है. नाउ क्लास लेट्स मूव टूवर्ड्स द असेंबलर. Before we move class towards the assembler, let me check if we have any questions till now. अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास तो पहले मैं उनको आंसर कर दूंगा, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड बेटा. सो लेट्स सी. ओके, वी हैव अ क्वेश्चन. सर इंटरप्रेटर में एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं होती. बिल्कुल नो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आर देयर इन द इंटरप्रेटर बेटा. कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल मूसा इंटरप्रेटर एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट नहीं करता. ठीक है. तो दैट्स वाई आप उसके अंदर ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं. आपको कोड प्रोवाइड करना पड़ता है, तो आप कोड के अंदर चेंजेस करें, उसके साथ आप कोड के अंदर जो करना है आप कोड के साथ कर सकते हैं. बिकॉज सोर्स कोड यू हैव टू प्रोवाइड द सोर्स कोड अलोंग whenever you are dealing with the interpreter बेटा. So let's move forward. आगे बढ़ा क्लास में थोड़ा सा और यहाँ पे, एंड लेट्स सी. आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. अब लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम लोग क्लास यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द लास्ट ट्रांसलेटर जो आपके सिलेबस का पार्ट है. एंड दिस लास्ट ट्रांसलेटर क्लास इज कॉल्ड असेंबलर. क्या कहते हैं इसे हम लोग? वी कॉल इट
assembler. So assembler क्लास क्या करता है आपके पास? ट्रांसलेट्स assembly language into machine कोड. आपकी असेंबली लैंग्वेज को क्लास क्या करता है? ये आपकी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है क्लास किसके अंदर? मशीन कोड के अंदर. फर्दर क्लास ट्रांसलेटर के और भी बहुत सारे काम है हमारे पास. ट्रांसलेटर भी क्लास क्या करता है? इसकी भी एक खास बात, सॉरी असेंबलर भी क्या करता है हमारे पास, इसकी खास बात क्या है? ये भी जनरेट करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल. जनरेट्स एग्जीक्यूटेबल फाइल. तो आपका क्लास असेंबलर भी क्या करता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है. और फर्दर एक और बात आप लोगों को क्लास यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज के बारे में भी पता होनी चाहिए. या चलें पहले मैं असेंबलर का पूरा कंप्लीट करूं फिर असेंबली लैंग्वेज के ऊपर आएंगे. द लास्ट पॉइंट क्लास दैट यू शुड नो, assemblers translate into machine code very fastly, very fast, very fast, because they are close to machine language. तो आपके मशीन लैंग्वेज के क्लास बड़े क्लोज होते हैं ये, ठीक है. और आपकी जो ट्रांसलेशन करते हैं बहुत फास्ट करते हैं. और ये डायरेक्टली डील करते हैं क्लास, डायरेक्टली डील्स विथ directly deals with registers. So that's why क्लास इनकी एग्जीक्यूशन क्या होती है? बहुत फास्ट होती है. और एक और बात क्लास आप लोगों को पता होना चाहिए असेंबलर के बारे में कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या होता है. इन assembly language, one instruction performs only one task. ठीक है. तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्लास क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शन आपके पास एक ही टास्क परफॉर्म करता है. सो दैट्स वाई ये यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं. और इसके इंस्ट्रक्शंस की एग्जांपल भी आपको पता होनी चाहिए कि अभी आपके पास सामने लिखा हुआ आ जाए. लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी बताई थी, ऐड. कल की क्लास के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताई थी ऐड. एक और आपके पास होता है एसटीओ, स्टोर. और एक और होता है आपके पास एलडीडी. ये सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं? ये सारी स्टेटमेंट असेंबली लैंग्वेज की हैं. ऐड, एसटीओ, एलडीडी. तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्लास क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज कहते हैं. ऐड, एसटीओ, एलडीडी, एंड दे आर डायरेक्टली डीलिंग विद द रजिस्टर्स बेटा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द असेंबलर. मैंने आप लोगों को क्लास कुछ ज्यादा बातें ही बता दी हैं. जितने आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट है उससे मैंने कुछ ज्यादा बातें आप लोग को बता दी हैं यहाँ पे, सो दैट पेपर में एग्जाम में कुछ भी आ जाए आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं? उसके साथ डील कर सकते हैं. ठीक है. So let me check if you have any questions till now, or else we are good to move forward towards the error detection and the correction. So let's see. Okay, Isa is asking कि sir what is LDD? चलें, वैसे इतना डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन इजा ने पूछ लिया तो भाई देखते हैं जरा. यहाँ पे ऐड क्या करता है आपके पास? एडिशन. स्टोर क्या, एसटीओ क्या करता है? स्टोर करता है आपके एक्यूमुलेटर के अंदर. स्टोर इन
एक्यूम्यूलेटर। और आप सबको पता है क्लास एक्यूमुलेटर क्या होता है, ये अच्छी तरह आप सबको पता है। ठीक है, हम लोगों ने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर देखा था इस रजिस्टर को काफी डिटेल के अंदर। हाँ हाँ, कहाँ गया ये चैप्टर? भी बड़ा मजेदार चैप्टर था, हम लोगों ने काफी मजे मजे में देखे इसके अंदर कितनी सारी चीजें कवर अप कर ली थी। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर, हियर यू गो। तो क्लास ये एक्यूमुलेटर आप लोगों ने पढ़ा था, एक रजिस्टर होता है जनरल पर्पस, और इट होल्ड्स द रिजल्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्टोर करता है एक्यूमुलेटर के अंदर। और एलडीडी क्या करता है इसा बेटा, एलडीडी क्या करता है, लोड डायरेक्ट एड्रेसिंग होता है ये। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके पास लोड करवाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखा, एलडीडी हैश, या सॉरी एलडीडी ई ए एक्स। तो क्लास जो भी आपके एक्यूमुलेटर में रखा हुआ होगा इसा बेटा, वो इस रजिस्टर में जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ था एक्यूमुलेटर के अंदर, ये सब आगे की बातें आप लोग एस लेवल में पढ़ेंगे सारी चीजें जाके। एक्यूमुलेटर में रखा हुआ था मेरे पास 20। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट, तो मेरे पास इस रजिस्टर में क्या चला जाएगा, मेरे पास इस रजिस्टर में अब चला जाएगा 20 स्टोर हो जाएगा जाके। तो वट एवर द वैल्यू इज इन एक्यूमुलेटर, whatever the value is in accumulator, that value class is directly goes to the register। जो भी आपको यहाँ पे रजिस्टर गिवन होता है वहां पे वो वैल्यू क्या होती है, स्टोर कर दी जाती है। तो ये आपके पास एलडीडी करता है, और एसटीयू अपोजिट काम करता है। एसटीयू क्या करता है आपके पास, एसटीयू क्या करता है आपके पास, एसटीयू अपोजिट काम करता है। जो भी आपके पास सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी माय बैड, मैंने आपको यहाँ पे उल्टा बता दिया, सॉरी माय बैड। ये क्या करता है क्लास, जो भी आपके पास रखा हुआ होता है इस रजिस्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल इस रजिस्टर में रखा हुआ था आपके पास 20, तो ये 20 कॉपी कर देता है आपके एक्यूमुलेटर के अंदर। और एसटीयू क्या करता है, एसटीयू उल्टा काम करता है। एसटीयू जो भी एक्यूमुलेटर में रखा हुआ होता है वो कॉपी कर देता है आपके रजिस्टर के अंदर। तो वाइस वर्सा ये दोनों काम कर रहे होते हैं। खैर इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन स्टिल आपने सवाल किया तो मैंने आपको बता दिया। तो ये एलडीडी क्या करता है आपके पास, एलडीडी आपके रजिस्टर में जो भी रखा हुआ होता है उसको एक्यूमुलेटर में कॉपी कर देता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल इस रजिस्टर में रखा हुआ था 20, तो ये 20 एक्यूमुलेटर के अंदर कॉपी कर दिया जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, और लेट्स सी। अच्छा एक और सवाल है हमारे पास, सर इंटरप्रेटर लेस मेमोरी क्यों लेता है? इसलिए लेता है हमारे पास मूसा, इंटरप्रेटर क्या करता है आपके पास, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा होता है बेटा। क्या कर रहा होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो जब वो लाइन बाय लाइन क्लास एग्जीक्यूट करता है तो वो मेमोरी के ऊपर लोड नहीं डालता, वो मेमोरी के ऊपर लोड नहीं डालता। वो हल्के 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 करके क्या करता रहता है, आपके मेमोरी को एक एक करके वन बाय वन करके बुलाता है। और ओवरऑल आपके सोर्स कोड को वो क्या करता है, डायरेक्टली कन्वर्ट करता है। अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर को पूरा आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। कंपाइलर के बाद फिर आपको वो मेमोरी में जब वो कन्वर्ट करता है तो फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल अलग से जनरेट करता है। तो ओवरऑल फिर आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल की मेमोरी अलग से आ जाती है, फिर आपके कंपाइलर की अलग से मेमोरी आ जाती है। तो ओवरऑल सब मिला के आपकी मेमोरी काफी ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाती है। तो दैट वाज द रीजन कि आपके पास इंटरप्रेटर जो है वो लेस मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, बिकॉज सोर्स कोड वो लाइन बाय लाइन एक एक करके खुद ब खुद कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो दैट इज द रीजन क्या आपका इंटरप्रेटर लेस मेमोरी ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू द कंपाइलर्स। मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्लास, यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द एरर्स। तो हमारे पास दो तरह के एरर्स आते हैं whenever we are dealing with। तो हमारे पास क्लास यहाँ पे दो तरह के एरर्स आते हैं। वन ऑफ द एरर्स क्लास आर लॉजिकल एरर्स
One of the errors class are logical errors, and the other errors class is called syntax errors. तो क्लास ये हमारे पास दो तरह के एरर्स होते हैं. वन ऑफ द एरर्स आर कॉल्ड syntax errors and one errors class are called logical errors. अब ये लॉजिकल एरर क्या होते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सिंटैक्स एरर्स क्या होते हैं, लेट्स सी. दोनों एरर्स को हम लोग क्लास वन बाय वन यहाँ पे देखते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. चलिए जी, स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये एरर्स होते क्या है. एरर्स होते क्या है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास एरर्स, एरर्स क्लास हम लोग अभी जिन एरर्स की बात कर रहे हैं, these are the errors that are present, these are the errors class that are present in your program. आप जब कोडिंग कर रहे होते हैं तो उस कोडिंग के अंदर क्लास जो आप लोग पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग कुछ और आपका टास्क बिहेव कर रहा होता है, आपका कोड किसी और तरह बिहेव कर रहा होता है. सो दोज थिंग्स क्लास हम लोग उनको क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज एरर्स. क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज एरर्स. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि भाई जैसे ही हमारे पास यहां पे उमर इस गेट के पास आएंगे, ये गेट मैंने बता दिया 5 मीटर दूर होंगे ये, तो ये गेट क्या होगा, ये गेट ओपन हो जाएगा, ये गेट खुल जाएगा 5 मीटर जब उमर दूर होंगे. अब क्या हुआ, उमर आए, उमर आ गए वो आ गए, उमर आगे गेट के साथ चिपक गए. जब वो गेट के साथ जब चिपक जाएंगे, जब गेट खुल रहा है, तो दिस मीन्स हमारे कोड में क्या है, कोई ना कोई एरर है. तो इस टाइप के क्लास आप लोग जब आपके कोडिंग में, आपके प्रोग्रामिंग के अंदर एरर्स आते हैं, तो वी कॉल देम एज एरर्स. और आपका प्रोग्राम जो है, योर कोड is not working as we as per our requirement. हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या हमारा कोड जब काम नहीं करता, तो वी कॉल इट एज एन एरर. अब हमारे पास एरर दो तरह के होते हैं, सिंटैक्स और लॉजिकल एरर होते हैं. सिंटैक्स एरर क्लास क्या होते हैं आपके पास, दीज आर एक्चुअली, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, मैं आपके सामने क्लास एक सेंटेंस लिखूं, और मैंने एक सेंटेंस लिखा क्लास आपके सामने, इज अ गुड स्टडी स्कूल हैप्पी. तो क्लास यू कैन सी, ये जो मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, इज अ गुड स्टडी स्कूल हैप्पी.
तो क्लास, अच्छा ये तो खैर खैर से कोई एक सेंस बन गया कि इट्स अ गुड स्टडी, स्कूल हैप्पी। खैर, तो क्लास दिस सेंटेंस इज नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ सेंस। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्लास ये एक इनवैलिड जुमला है, बिकॉज दिस सेंटेंस इज नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ सेंस। तो क्लास प्रोग्रामिंग के अंदर भी क्या होता है, आपके पास कभी कभार इस तरह की चीजें आ जाती हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अलाउ नहीं करती, जो प्रोग्रामिंग आपकी लैंग्वेज अलाउ नहीं करती। तो इस टाइप के एरर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज सिंटैक्स एरर्स, एंड दीज आर एरर्स क्लास आर एरर इन द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। एरर, सिंटैक्स एरर्स क्या होते हैं क्लास, एरर्स इन द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। अब वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, पाइथन हो, वीबी हो, पास्कल हो, कोई भी लैंग्वेज हो, जावा हो। तो उसकी अगर आप ग्रामर में मिस्टेक करेंगे तो दैट एरर क्लास इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर्स। ठीक है। और सिंटैक्स एरर क्लास क्या होते हैं आपके पास, ये एरर एग्जीक्यूट आपका कंपाइलर नहीं करता। दीज एरर्स these errors are not executed। और ये एरर क्लास क्या होते हैं, आपका ट्रांसलेटर डिटेक्ट्स सच एरर्स। तो क्लास ये आपका ट्रांसलेटर जो है ऐसे एरर्स को क्लास ग्रैब कर लेता है, देख लेता है, पकड़ लेता है कि भाई आपके पास एरर था आपके कोड के अंदर। और सिंटैक्स एरर्स क्लास क्या होते हैं, एरर इन द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। दीज एरर्स क्लास आर नॉट एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकते आपके पास, ये एरर्स क्लास एग्जीक्यूट भी नहीं होते। ठीक है। और आपके ट्रांसलेटर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है सच एरर्स। अब बात करते हैं हम लोग लॉजिकल एरर की। लॉजिकल एरर क्लास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे करना था यहाँ पे 2+3, रिजल्ट क्या आएगा 5। मैंने गलती से क्लास 2 × 3 कर दिया, रिजल्ट क्या हो गया 6। तो क्लास एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था 5, रिजल्ट क्या आ रहा है 6। अब ये तो क्लास एरर तो नहीं है ना आपके सिंटैक्स के अंदर, ये तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड, आपका कोड बिल्कुल प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जब आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्लास 5 आना चाहिए था, आपका रिजल्ट आ जाएगा 6। तो देयर मस्ट बी समवेयर एरर। और इस टाइप के एरर को हम लोग क्या करते हैं, जो ह्यूमन एरर की वजह से आ जाए, जो प्रोग्राम की लॉजिक आपकी डिस्टर्ब कर रहा हो, तो इस दिस टाइप ऑफ एरर्स क्लास आर कॉल्ड लॉजिकल एरर्स। तो मैंने आप लोगों को यहां पे एक्सप्लेन किया एरर इन द लॉजिक, एरर्स इन द लॉजिक ऑफ द कोड। और लॉजिकल एरर्स क्लास क्या होते हैं, लॉजिकल एरर्स आर एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं। और आपका ट्रांसलेटर जो है, ट्रांसलेटर्स कैन नॉट डिटेक्ट सच एरर्स। आपका ट्रांसलेटर क्लास इस तरह के एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोग्रामर एज वेल, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोग्रामर टू डिटेक्ट सच एरर्स। ठीक है। और क्लास ऐसे एरर्स को डिटेक्ट किया जाता है, दीज एरर्स आर डिटेक्टेड using dry run
या फिर ट्रेस टेबल। तो इन दोनों की मदद से आप लोग क्या करते हैं, यू फाइंड आउट द लॉजिकल एरर्स बेटा। या तो आप लोग ट्रेस टेबल के साथ जाते हैं, या फिर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ड्राई रन करते हैं अपने कोड का पूरा टू फाइंड आउट द एरर्स। सो दिस वाज क्लास अबाउट द एरर्स, कि आपके पास दो तरह के एरर्स होते हैं, सिंटैक्स एरर्स एंड लॉजिकल एरर्स। और मैंने क्लास आप लोग को सारे एरर्स बड़े डिटेल में क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, ओके। We have a question from Isa. Let me answer that question and then we are going to move forward. The question is, sir, pseudocodes are used to find expected result to make sure that no such errors are made. नहीं, इसे बेटा pseudocodes का तो हम लोग इसलिए हम लोग परफॉर्म करते हैं pseudocodes को, pseudocodes इसलिए हम लोग लेकर आते हैं क्योंकि हम लोग पहले एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि ये हो भी सकती है या नहीं, ये पॉसिबल भी है या नहीं। हाँ, pseudocodes से एक चीज हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, लॉजिकल एरर्स, कि हमारी कहीं लॉजिक में तो मिस्टेक नहीं थी, कहीं हम लोग लॉजिकल तो कोई मिस्टेक नहीं कर रहे, तो ये चीज हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं pseudocodes की मदद से। लेकिन सिंटैक्स एरर्स तो वो तो एक कॉमन मिस्टेक है कि आपने आपको ग्रामर नहीं आ रही थी, आपने कुछ आपको लिखना था डिम, आपने डिम की जगह लिख दिया शिम, तो दैट विल कॉस्ट यू एन एरर। तो ये तो सिंटैक्स एरर्स तो आपके पास कॉमन होते हैं बहुत ज्यादा, और ये हो जाते हैं एक फुल स्टॉप की वजह से, आपका पूरा प्रोग्राम क्या होता है, आगे पीछे परफॉर्म कर रहा होता है। तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। सो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास यहाँ पे, और आई थिंक वी आर गुड। यहीं पे क्लास हमारे पास ये चैप्टर हमारा क्या होता है, एंड होता है। अगर मैं आप लोग को अब यहाँ पे एक ओवरव्यू करवाऊं, तो हम लोगों ने क्लास कंपेयर किया है हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस को। वी हैव सीन देयर आर थ्री टाइप ऑफ ट्रांसलेटर्स। वी हैव सीन इन डिटेल कंपाइलर की वर्किंग, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। We have seen the interpreter, the advantage and disadvantage of an interpreter. We have also seen the assembler, okay, how assembler execute. Assembler also generates the executable file. And we have seen class के there are two types of errors. And we have seen के syntax errors क्या होते हैं और logical errors आपके पास क्या होते हैं। और इसी के साथ हमारे पास था ये ट्रांसलेटर वाला पार्ट जो था, हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस एंड देयर ट्रांसलेटर्स। तो हम लोगों ने क्लास ये पोर्शन भी अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, वी नो क्लास अब हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान का आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल पक्की है। आप लोग को पता है कंपाइलर किस तरह काम करता है, आप लोग को पता है इंटरप्रेटर किस तरह काम करता है, और आप लोग को पता है क्लास असेंबलर्स किस तरह ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को। तो ये हम लोगों ने क्लास सारी चीजें अपनी यहाँ पे, और एरर्स का अलग से एक छोटा सा पार्ट था, तो हमने क्लास वो भी यहाँ पे कवर अप कर लिया पहले ही। सो दिस कंप्लीट्स क्लास आवर चैप्टर दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटर्स